Hello students, this is Praveen and you are watching my channel Vishvacation Academy. So students, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम किसी भी नंबर्स का, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर्स के, उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं। उसी मेथड को बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। इन तीन नंबर्स के हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे, नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 12 को कन्वर्ट कर लिया, उसके स्प्लिट कर लिया हमने उसे फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हमें 12 का फैक्टर्स यहाँ मिल गए हैं 2 × 2 × 3। सिमिलरली हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें मिल गए यहाँ पे 3 × 5 एंड 21 के जो फैक्टर्स है वो हमें मिल गए यहाँ पे 3 × 7। अब करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे लिख दिया है देयरफॉर एचसीएफ ब्रैकेट में लिख दिया है 12, 15, 21। अब एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए। तो एचसीएफ क्या होता है, इन तीनों के जो ये तीन नंबर जो दिया आपके पास में 12, 15 और 21, इन तीनों के जो प्राइम फैक्टर्स है और जो प्राइम फैक्टर्स, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं इन तीनों के, वही कहलाएगा इन तीनों का एचसीएफ, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे हम लोग तीनों में कॉमन क्या है, देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ चेक करते हैं 2। तो देखिए 2 फर्स्ट वाले में है बट लास्ट के 2 में 2 नहीं है। 3 चेक करते हैं तो देखिए 3 फर्स्ट वाले में 12 का प्राइम फैक्टर भी 3 है, 15 का प्राइम फैक्टर भी 3 है और 21 का भी जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है। मतलब 3 इन तीनों में ही कॉमन है। तो 3 इन तीनों में कॉमन है, मतलब इन तीनों का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 3। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। अब निकालना है हमें इन तीनों का एलसीएम। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं तब जो कॉमन नंबर है इन तीनों में उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे और जो अनकॉमन है सबको एक एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और ये 2, फर्स्ट वाले का 2 और 2 अनकॉमन है तो हमने 2 और 2 दो बार लिख दिया। अब 3 तीनों में ही कॉमन था तो इस 3 को हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 अनकॉमन है तो हमने 5 को एक बार लिख दिया और 7 जो है अनकॉमन था उसको हमने एक बार लिख दिया। मतलब जो अनकॉमन होता है उसको हम लोग एक एक बार लिख देते हैं, बट तीनों में ही जो कॉमन होता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं हम लोग, अलग अलग बार नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फैक्टर्स हमें जो मिले हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 420। तो यहाँ पे हमें एलसीएम मिल गया 12, 15 और 21 का, दैट इज़ 420। सो हमारे पास में आंसर आ गया है एचसीएफ 3 एंड एलसीएम जो है हमें मिल गया यहाँ पे 420। सो दिस आर आवर आंसर। चलिए अब इसका करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास में नंबर है 17, 23 एंड 29। अब इनको हमें अगेन एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो चलिए हम लोग 17, 23 और 29 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए 17, तो 17 आपको अच्छे से पता है कि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, मतलब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर है मतलब इसका कोई फैक्टर होगा नहीं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ,
है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 17, मतलब 1 और ये खुद से ही मल्टीप्लाई होगा और कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता। सिमिलरली 23 भी देखा जाए तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी हमने लिख लिया 1 इंटू 23। 29 भी एक जो प्राइम नंबर है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर कोई भी हो सकता है इसका, तो इसको भी हम लोग इस टाइप से लिख लिया 1 इंटू 29। अब देखिए, अब इन तीनों में ही यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, मतलब HCF जो है 17, 23 और 29, इन तीनों का जो HCF है वो आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, सो अब निकालना है हमें यहाँ पे LCM 17, 23 और 29 का। तो अब LCM में जो कॉमन होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो कॉमन तो यहाँ पे 1 ही है, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा हमें, है ना। तो जो नॉन कॉमन है उसको हम लोग एक बार लिख देंगे। तो नॉन कॉमन क्या है, 17 है, हमने एक बार 17 लिख दिया। 23 है, हमने 23 लिख दिया। 29 है, हमने 29 लिख दिया। अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा LCM। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 11,339। तो ये आ गया हमारा LCM। किसका LCM आ गया, 17, 23 और 29 का। और HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आ गए हमारे आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट यहाँ पे होता है ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगली स्लाइड की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सोल्यूशन। अब हमने 8 को हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, तो हमें क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हमें 2 मिल गए। अब हमने 9 को फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिल गया, 3 इंटू 3, 2 बार 3 मिल गए हमें। अब हमने 25 को फैक्टराइज किया तो हमें मिल गया 5 इंटू 5। अब हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। अब चेक करते हैं इन तीनों में कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है। अब देख सकते हैं इन तीनों में हमें कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, मतलब कि कोई भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन ना मिले, उस केस में हमें आंसर लेना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 जो होता है सभी में कॉमन होता है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 1, मल्टीप्लाई कर दें 1, मल्टीप्लाई कर दें 1, तो 1 जो होता है सभी का कॉमन फैक्टर्स होता है। तो जब भी अगर आपको कोई भी कॉमन प्राइम नंबर्स ना मिले तो उस केस में आपको लेना है 1। तो हमने लिख दिया यहाँ पे HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू 1। अब करना क्या है, अब देखिए इनमें तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं था आपके पास में, तो हमें करना क्या है, LCM निकालना है 8, 9, 25 का। तो हमें सारे नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने हैं, क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन आफ्टर 3 इंटू 3, देन आफ्टर 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। जब इन सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 1800। तो हम यहाँ पे LCM जो है 8, 9 और 25 का वो मिल गया हमें 1800, और इनका HCF हमें मिल गया 1। तो ये आ गए आपके आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एंड होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में बताया हुआ टॉपिक समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपना वैल्यूएबल सजेशन हमें दे सकते हैं। और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये अपना ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग विश्वाकेशन अकेडमी।